यकीन मानिए मैं बहुत सी शोक सभाओं में गई हूँ, बहुत जगहों पे शोक व्यक्त करने गई हूँ, लेकिन जो दुख, जो दर्द, जो पीड़ा मुझे यहाँ इस माँ को देखते हुए मिली, वो मुझे कहीं नहीं। वो रजिया जिसका जन्म के बाद से आज तक हमसे कोई रिश्ता नहीं था, आज वो हम सब की अपनी हो गई। बिल्कुल। आज डोडा से लेकर भदरवा, भदरवा से लेकर किश्तवाड़, किश्तवाड़ से लेकर कश्मीर, कश्मीर के कुपवाड़ा से लेकर जम्मू कश्मीर के हर एक कोने में एक ही आवाज अगर चल रही है तो वो रजिया की चल रही है। एक ही बात अगर चल रही है तो यहाँ की बेटी रजिया की चल रही है। जब मैं इस पूरे मामले को देखती हूँ, इस पूरे मामले को खंगालती हूँ, तो मुझे ये लगता है उसका कसूर इतना था कि वो एक बेटी थी, उसका कसूर इतना था कि वो एक लड़की थी और इन वैशी दरिंदों का शिकार हो गई। उसका कसूर इतना था कि वो स्कूल पढ़ने जाती, वो स्कूल जहाँ जाके वो अपने परिवार वालों के जीवन को नए उल्लास से भरना चाहती थी, उस स्कूल में उसके साथ ऐसी वैशी दरिंदगी हुई कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जिस थाने में जाने से लोग डरते हैं, जिस थाने में जाने से मुजरिम कतराते हैं, उस थाने में वो वैशी दरिंदा बड़े तरीके से बैठकर बोल रहा है कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं। वो क्या शब्द बोल रहा है, वो शब्द भी मैं बयान नहीं कर सकती। आज जब मैं यहाँ आई, जब मैं इनके घर की तरफ जा रही थी और उनके घर का वो कमरा जब मैंने फोन पे देखा था, इनकी गरीबी का एहसास मुझे हुआ। जब मैं उस सरपंच की पंचायत के बारे में सुनती हूँ तो मुझे दुख होता है कि जम्मू कश्मीर में इस तरह के लोग रहते हैं। यकीन मानिए जब दिल्ली में वो हादसा हुआ था, दिल्ली के बाद एक हादसा यहाँ जम्मू कश्मीर में हुआ था और उसके बाद आज ये हादसा तीसरा हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के इंदरवाल में हो रहा है। मैं जब इसके माँ बाप की हालत देखती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मेरे पास वो शब्द नहीं है जो इस दुख को बयां कर सके कि कितना दुख होता है एक बेटी को जब वो दूसरी बेटी को इस तरह से देखती है। आज मैं यहाँ आप सबको देख रही हूँ। मेरी बहन पिछले 4 दिन से यहाँ बैठी हुई है। जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन की रात से लेकर आज तक ये यहाँ बैठी हुई है। मैं सैल्यूट करती हूँ इसकी हिम्मत को। ये वो लड़ाई लड़ रही है जो इसके माँ बाप नहीं लड़ पाए, जो यहाँ के लीडरान नहीं लड़ पाए, ये वो लड़ाई लड़ रही है। क्योंकि ये भी एक बेटी है, मैं भी एक बेटी हूँ और मैं मांग करती हूँ मौजूदा सरकार जो हमेशा सोई रहती है, आज भी मौजूदा सरकार सोई हुई है। बिल्कुल सोई है। आज जब मैं आप सबके सामने खड़ी हूँ, हम रोज बात कर रहे थे एसएसपी साहब से और एसएसपी साहब रात को भी मैं 10 बजे जब उनसे इस केस की ब्रीफिंग लेती हूँ, कल 10 बजे जब मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा मैडम मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ, 11 बजे तक मैं ये रिपोर्ट तैयार करूँगी। और जब उन्होंने मुझे बताया आप अभी बात कर रहे थे उस स्वीपर के बारे में, उस स्वीपर को भी हिरासत में लिया गया है। वो व्यक्ति जो खुद को उसकी बेटी का ससुर कह रहा था, आज उस ससुर को भी पकड़ा गया। बिल्कुल। 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है और यकीन मानिए मैं आपको गारंटी देती हूँ आप सबके साथ हम सब लोग शामिल हैं इस लड़ाई में। हमारे ऑनरेबल एलओपी शामिल है, हमारे कैंडिडेट तारक साहब शामिल हैं, हमारी पूरी पार्टी आप सबके साथ खड़ी है। बहुत अच्छा। आप इंक्वायरी की बात करते हैं, आप जिस इंक्वायरी की बात करेंगे, आप सीबीआई की बात करेंगे, आप जो भी चाहते हैं उस तरह से इंक्वायरी होगी और ये इंसाफ सिर्फ उस बेटी के साथ हमारी मांग, हमारी मांग, हमारी मांग, हमारी मांग, हमारी मांग। आप क्राइम ब्रांच की मांग कर रहे हैं, यकीन मानिए ये इंसाफ सिर्फ उस बेटी के साथ नहीं होगा, ये इंसाफ हमारी आने वाली बच्चियों के साथ होगा, हमारे जम्मू कश्मीर की तमाम बेटियों के साथ होगा जो स्कूल कॉलेज जाती हैं, जो एक सपना देखती हैं अपनी जिंदगी को बदलने का, जो एक सपना देखती हैं एक मुकाम हासिल करने का, अपनी पहचान बनाने का। आज मैं आपको इस बात का आश्वासन देती हूँ कि हम इस मांग को लेके हमारे ऑनरेबल एलजी साहब के पास भी जाएंगे, हमारे डीजीपी के पास भी ये बात करेंगे। इस केस की फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि उस दिन उस बच्चे को बदल लिया गया, डोडा, किश्तवाड़, भदरवा, रामबन, बटोट, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन सब की वेरिफिकेशन होगी कि उस दिन कितने लोगों की डिलीवरी, उस दिन कितने लोगों के बच्चे। क्या बात बताई आपने, मुबारक है आपके मुंह।
मुबारक है जब ये पता चल जाएगा कितने बच्चे हुए और उन सब के रिकॉर्ड निकाले जाएंगे तो उस वहशी दरिंदे को फांसी की सजा होगी। इस बात की आपको मैं गारंटी देती हूँ। जो लोग इस पंचायत में बैठे हैं उस पंचायत में बैठने वाले लोगों की भी वही हालत होगी जो उस बेटी की। बिल्कुल। जिस तरह से उसके माँ बाप रो रहे हैं वो पैदा करने वाले उस वहशी दरिंदे को वो भी रोएंगे, उसके परिवार वाले रोएंगे और जितने भी लोग इस कत्ल में शामिल हैं एक एक का हिसाब लिया जाएगा। एक एक व्यक्ति की इंक्वायरी होगी। इस बात की आपको मैं गारंटी देती हूँ। और एक और चीज जो मैं चाहूंगी, हम ऑनरेबल एलजी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे केसेस की इंक्वायरी फास्ट ट्रैक बेसिस पे होनी चाहिए और 2-3 महीने के अंदर अंदर पूरा केस का सिनेरियो सबको समझ आना चाहिए और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन सब पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और ईश्वर से यही कामना करूंगी कि परमात्मा उसको अपने चरणों में स्थान दे और इस परिवार को ये दुख सहने की हिम्मत